हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ी सफलता मिली। हालांकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन केंद्र में सत्ता बनाए रखने के लिए उसे अपने गठबंधन सहयोगियों के समर्थन की आवश्यकता है। इस गठबंधन में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव आंध्र प्रदेश में एक साथ हुए थे, जहां सत्ताधारी वाईएसआरसीपी को एनडीए गठबंधन ने बुरी तरह से हराया था। टीडीपी और बीजेपी के साथ गठबंधन में एक और प्रमुख पार्टी है जनसेना पार्टी जेएसपी। 55 वर्षीय अभिनेता पवन कल्याण के नेतृत्व वाली इस पार्टी का उदय और प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। इन चुनावों में जेएसपी ने 100% सफलता हासिल करते हुए विधानसभा की सभी 21 सीटों और लोकसभा की दोनों सीटों पर जीत हासिल की। पवन कल्याण का फिल्मी करियर शुरू से ही शानदार रहा, लेकिन राजनीति में उनकी एंट्री शुरू में इस सफलता को नहीं दोहरा पाई। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अपनी पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू के लिए उन्हें धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ा। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनने के बाद पवन कल्याण ने अपनी नई पार्टी की घोषणा की। उन्होंने लोगों से जो आह्वान किया और उन्हें जो प्रतिक्रिया मिली, उससे साफ हो गया कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक नई ताकतवर पार्टी का उदय हो रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पवन कल्याण के एक करीबी ने बताया कि कल्याण जानते थे कि जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश के नए राज्य में एक बड़ी ताकत होगी। यही वजह है कि उन्होंने तुरंत एनडीए गठबंधन को समर्थन देने की पेशकश की। 2014 में पवन कल्याण और जेएसपी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया, बल्कि एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी का समर्थन किया, जो उस समय एनडीए का हिस्सा थी। हालांकि सूत्रों से पता चलता है कि जेएसपी को टीडीपी से वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी, और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे को लेकर मतभेदों के कारण जेएसपी ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया। इसके बाद फरवरी 2018 में टीडीपी ने भी इसी मुद्दे पर एनडीए छोड़ दिया। 2019 में जेएसपी ने पहली बार चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया, बहुजन समाज पार्टी और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन किया और आंध्र प्रदेश में एक साथ हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि चुनाव लड़ी गई 137 विधानसभा सीटों में से जेएसपी केवल एक ही जीत सकी और लोकसभा में वे चुनाव लड़ी गई 18 सीटों में से एक भी नहीं जीत पाए। पवन कल्याण खुद भीमावरम और गजुवाका विधानसभा क्षेत्रों दोनों से हार गए। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि जेएसपी का अकेला चुना हुआ विधायक वाईएसआरसीपी में शामिल हो गया। इन असफलताओं के बावजूद पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से पता चलता है कि कल्याण का पार्टी की स्थापना से ही 15 साल का प्लान था, इसलिए यह हार उन्हें डिगा नहीं पाई। उन्हें इस बात की स्पष्टता थी कि वह राजनीति में क्या हासिल करना चाहते हैं। जेएसपी के एक नेता ने कहा कि वह दिखाना चाहते थे कि चुनाव बिना पैसे के प्रभाव के जीते जा सकते हैं, इसलिए उन्हें जीत या हार की ज्यादा परवाह नहीं थी। 2019 की हार के बाद कल्याण अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार उनके साथ जुड़े रहे। चूंकि कार्यकर्ता जेएसपी की असली ताकत हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ नेताओं के बजाय उनके साथ ज्यादा जुड़ना पसंद किया। एक अन्य नेता ने बताया कि एक तरफ जहां कल्याण पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक अन्य नेता नाडेंद्र मनोहर पार्टी का विस्तार करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। जनसेना पार्टी के सूत्रों ने दावा किया कि पवन कल्याण ने पहले ही देख लिया था कि जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश की राजनीति में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। पार्टी के एक नेता ने बताया कि वाईएसआरसीपी शासन के 1 साल बाद ही कल्याण को एहसास हो गया था कि जगन मोहन रेड्डी राज्य के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं। वाईएसआरसीपी के खिलाफ वोटों को बंटने से रोकने के लिए उन्होंने एनडीए में फिर से शामिल होने का फैसला किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कल्याण ने प्रचार की तैयारी शुरू कर दी और वाराहे यात्रा नामक यात्रा शुरू की। जेएसपी के एक जिला स्तरीय नेता ने कहा कि वह जातिगत बाधाओं से सफलतापूर्वक ऊपर उठ गए कठोर प्रयासों से वह घर घर पहुंचे कापू समुदाय के प्रतिनिधि होने के कारण उन्हें स्वाभाविक रूप से उनका समर्थन प्राप्त था।
लेकिन उन्हें एक नए नेता के रूप में दलित और ओबीसी समुदायों का भी समर्थन मिला। राज्य को जैगन से बचाओ उनके प्रचार का नारा था। इसके जरिए वे वाईएसआरसीपी विरोधी वोटों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे। टीडीपी के साथ गठबंधन की कोशिशें 2020 में शुरू हुईं। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से आग्रह किया कि राज्य में चुनाव लड़ने के लिए तीनों दलों को साथ आना चाहिए। शुरुआत में आंध्र प्रदेश में बीजेपी इस गठबंधन के खिलाफ थी। हालांकि कल्याण के एक करीबी ने बताया कि यह हमारे नेता की दृढ़ता थी जिसने इन तीनों दलों को चुनाव लड़ने के लिए एक साथ लाया। यह एक निर्विवाद तथ्य है। जब उन्होंने पहली बार बीजेपी के सामने यह विचार रखा तो उन्हें दिल्ली बुलाया गया, लेकिन बीजेपी नेतृत्व की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक नहीं थी। फिर भी कल्याण ने अपने प्रयास जारी रखे। सितंबर 2023 में चंद्रबाबू नायडू को एपी स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाले में गिरफ्तार किया गया और 55 दिन जेल में बिताए। कल्याण नायडू से जेल में मिलना चाहते थे, लेकिन जागन सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इस घटना ने जनसेना पार्टी की ओर बहुत ध्यान आकर्षित किया। उस समय जेएसपी ने टीडीपी के साथ गठबंधन की घोषणा की। हालांकि बीजेपी की मंजूरी अभी भी लंबित थी। कल्याण के प्रयास जारी थे। आखिरकार मार्च में जेएसपी बीजेपी को मनाने में कामयाब रही। सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के खिलाफ एक मजबूत एनडीए मोर्चा बनाया गया। इस गठबंधन में कल्याण ने कम सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिससे जेएसपी के कुछ नेता और कार्यकर्ता नाराज भी हुए। चुनावों में टीडीपी जेएसपी बीजेपी गठबंधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों दोनों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। कल्याण ने पिथापुरम विधानसभा क्षेत्र से 70,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। बुधवार को चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि कल्याण ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।